सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। और आज था सैटरडे, तो हर बार की तरह आज हमें कवर करना था गाइस स्मैकडाउन का शो। तो जैसे ही हमें हर सैटरडे एक्सपेक्टेशंस रहती हैं स्मैकडाउन से कि रॉ के कंपैरिजन में बेटर करेगी, और वैसे भी इस बार ऐसा ही कुछ हुआ। रॉ से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर किया, अच्छे से रॉयल रंबल 2021 को हाइप किया, जो अब से लगभग कह लीजिए एक दिन दूर है। परसों मंडे के दिन हमें 1 फरवरी को आराम से देखने को मिलेगी रॉयल रंबल 2021। सो गैस, जो कुछ आज के पूरे शो में मैं एकदम अच्छे से कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो गैस, स्मैकडाउन की ओपनिंग करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपको लग रहा होगा रोमन रेंस, बट ऐसा कुछ नहीं होता। स्मैकडाउन की वहाँ पर शो की सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं डैनियल ब्रैन, और वो यहाँ यही बातें कर रहे होते हैं कि बहुत मुश्किल होता है रॉयल रंबल प्लेटफॉर्म पे जाना, और अब पता नहीं कैसे मैं सरवाइव करूँगा जब मेरे सामने 29 और लोग आएंगे और सबको अपॉर्चुनिटी चाहिए होगी सिर्फ एक चीज़ की, कि वो फेस करें रोमन रेंस या फिर ड्रू मैकिंटायर को उनकी चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 37 में। और तभी वहाँ पर गाइज, जो आपको पता ही है, अभी कुछ कह लीजिए 5-6 महीने या 6-7 महीने पहले ही स्टार्ट हुआ है कई कुछ इसको ब्रांड टू ब्रांड कार्ड इनविटेशन बोलते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ब्रांड का सुपरस्टार, चाहे वो रॉ का हो, तो वो स्मैकडाउन में जा सकता है, या स्मैकडाउन को तो रॉ में जा सकता है। और उसी तरह से आज रॉ के सुपरस्टार द फिनोमिनल एज स्टाइल्स ओमस के साथ आते हैं, और डैनियल ब्रायन उनसे ही पूछते हैं कि भाई भाई तुम कहाँ से आ गए हो, तुम तो रॉ ब्रांड की हो। और एज स्टाइल्स उन्हें ही कहते हैं कि ब्रांड टू ब्रांड कार्ड इनविटेशन के चक्कर में मेरे को मौका मिल गया स्मैकडाउन पे आने का, और वैसे भी ये स्मैकडाउन मेरा ही हाउस है। और ये बात बिल्कुल सही की फिनोमिनल एज स्टाइल्स ने, उन्होंने इतना कुछ स्मैकडाउन को 2017-18 सालों में दिया है। इतना लंबा उनका रेन था चैंपियनशिप के साथ। तो गाइस, स्मैकडाउन का जो असली राजा है पिछले कुछ सालों का, वो तो एज स्टाइल्स ही है। और वहाँ पर फिर एज स्टाइल्स कहते हैं कि तुम इतनी दूर की क्यों सोचने लगे, रॉयल रंबल में भी टाइम है, हम क्यों ना आज एक मैच करें। और डैनियल ब्रायन भी वहाँ पर आप एक मैच की अपील करते हैं, और डैनियल ब्रायन को कोई दिक्कत नहीं थी। और गाइस, वहाँ पर डैनियल ब्रायन ने कहा था कि बस तुम रॉयल रंबल में, मुझे पता है ओमस की मदद से ही अगर जीत भी गए तो पक्का ओमस की उसमें हेल्प होगी, लेकिन तुम में खुद में बिल्कुल दम नहीं है। लेकिन कुछ नहीं होता, ओमस हो या कोई भी हो, मैं तुम्हारे साथ आज 1-on-1 मैच करने के लिए एकदम रेडी हूँ। और इसके बाद आज शो के मेन इवेंट के लिए इन दोनों का मैच ऑफिशियल हो जाता है, एज स्टाइल्स वर्सेस डैनियल ब्रायन। और गाइस, काफ़ी अच्छा ओपनिंग सेगमेंट था, पूरे 5 स्टार दूंगा मैं तो इसे। आप कितने देंगे कमेंट करके ज़रूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में, पूरा आपका सेक्शन खुला हुआ है। जो अच्छे बुरे कमेंट करने बताओ गाइस, कुछ पता तो लगे कि मेरे सब्सक्राइबर्स कहीं हैं भी, कोई मेरे से कुछ कमेंट ही नहीं करता, तो प्लीज़ थोड़ा मेरा और अपना एक अच्छी गाइस बॉन्ड बना के रखो। और बात करेंगे इस शो की दूसरी चीज़ की, तो इसके बाद हमें देखने को मिलता है विमेंस डिवीजन से एक और अच्छा मैच। मतलब एक अच्छा मैच था, जैसे हमने लास्ट वीक बेली और बियांका बिलियर का वो ऑब्स्टेकल की और चैलेंज मैच देखा, वैसे आज एक मैच था, बट ये नॉर्मल मैच था रिंग में 1-on-1। और यहाँ पर गाइज, आप गेस कर सकते हैं कि कौन जीता, और यहाँ पर जीत गई गाइस बियांका बिलियर। अभी 1 महीने पहले लगभग इनका मैच हुआ था, जहाँ बेली ने बाजी मारी थी बेली टू बेली सुप्लेक्स लगा के, बट आज बियांका बिलियर ने अपना फिनिशर KOD लगा के पिन कर दिया बेली को, और ये उनके करियर की, बियांका बिलियर के पूरे रेसलिंग करियर की बहुत बड़ी विक्ट्री है। और इसके बाद जब वो जा रही थी तो एंट्रेंस पे वहाँ पर केला ब्रैक्सटन ने उनका इंटरव्यू लिया, जहाँ पर उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी विक्ट्री है मेरे करियर की, मैंने बेली जैसी इतनी बड़ी सुपरस्टार को हराया, और अब मैं पूरी जान लगा दूंगी कि मैं वुमेंस रॉयल रंबल 2021 जीतूँ, और उसके बाद मैं जाऊंगी रेसलमेनिया 37 में, और वहाँ से फिर मेरा रोड टू रेसलमेनिया का जो पूरा रूट है वो स्टार्ट हो जाएगा। और काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे, बियांका बिलियर की बहुत तगड़ी एथलीट हैं वो, और पिछले हफ्ते उन्होंने जैसे ओटिस को हराया, तब से तो मैं एकदम पूरा गाइस अच्छा वाला फ़ैन बन गया बियांका बिलियर का। ओटिस जैसे इतने हैवी वेट वाले बंदे को उठाना कोई मामूली बात नहीं है। और जबकि बेली तो शॉर्टी जी, मतलब चैड केबल जैसे हल्के फुल्के बंदे को भी नहीं उठा पाई, उनको मतलब उठाने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन बियांका बिलियर की जो एथलीट है, उनकी अच्छी खासी मसल्स है, अच्छी फिजिक है, तो उन्होंने ईजिली उठा लिया था लास्ट वीक ओटिस को, और वो फ़ायदा हुआ था उनके चैलेंज मैच में भी। बट बात करेंगे शो की तीसरी चीज़ की, तो गाइस इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक और बकवास सा मैच। और ये जो गाइस फ्यूड अभी पिछले कुछ 3-4 हफ्तों से चल रही है, उसमें गाइस जो पूरी मिस्टीरियो फैमिली के डोमिनिक और रे मिस्टीरियो, उनका तो एक अच्छा खासा कचरा हुआ पड़ा है, और अकेले यहाँ पूरी मिस्टीरियो फैमिली पे भारी पड़ते हैं किंग कॉर्बिन। मैच यहाँ पर था गाइस पिछले हफ्ते की इतना ही, डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस किंग कॉर्बिन। और यहाँ पर
कमेंट्री टेबल पे बैठे होते हैं अपने बेटे को चेयर करने के लिए रे मिस्टीरियो, और यहाँ पर किंग कॉर्बिन पूरी तरह से मैच में भारी पड़ रहे थे डोमिनिक पर। और यहाँ पर 2 मिनट के लिए तो रे मिस्टीरियो ने भी अटैक कर दिया था किंग कॉर्बिन पे, जब डोमिनिक बहुत बुरी तरह से पिट रहे थे। और अब पता नहीं क्या इमेज रह गई है डोमिनिक की। एक टाइम पे तो वो सेथ रॉलिन्स जैसे बंदे को भी इतना अच्छा धोते थे, इतनी अच्छी फ्यूड थी। और अब देखो किंग कॉर्बिन जैसे इतने मतलब कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं बैरन कॉर्बिन, बट फिर भी। और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए जब अपने पिताजी के साथ थे डोमिनिक, तो उनको थोड़ा फ़ायदा हुआ, थोड़ी सेफ्टी में तो रहे, बट वो सेफ्टी कुछ ही चंद मिनटों की थी, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर मैच में जब दोबारा रिंग में उतरते हैं डोमिनिक, तब किंग कॉर्बिन लगा देते हैं उन्हें अपना फिनिशर एंड ऑफ डेज। और यहाँ पर दिनों की जो गाइस दिनों का अंत हो जाता है डोमिनिक का, क्योंकि मैच में यहाँ पर विक्ट्री हासिल कर लेते हैं हर बार की तरह किंग कॉर्बिन। पिछले हफ्ते भी डोमिनिक को उन्होंने हराया, इस हफ्ते भी हराया, और पिछले से पिछले हफ्ते भी रे मिस्टीरियो को हराया। तो गाइस लगातार 3 हफ्ते अकेला बंदा पूरी मिस्टीरियो फैमिली को पूरा कुचल रहा है। तो गाइस ये काफ़ी शर्म की बात है, और स्मैकडाउन को थोड़ी अच्छी बुकिंग करनी चाहिए। किंग कॉर्बिन अकेले सुपरस्टार है, बट फिर भी भारी हमारा हील सुपरस्टार किंग कॉर्बिन ही पड़ता है। तो मिस्टीरियो फैमिली का थोड़ा बेड़ा गर्क जा रहा है स्मैकडाउन पे, और इसको थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है स्मैकडाउन को आने वाले वीक्स में। बट बाकी स्टोरी लाइन जो चल रही है शो में, रोमन रेंस, केविन ओवेंस की, और डैनियल ब्रायन, सेजारो, और वुमेंस डिवीजन में भी बेली, बियांका ब्लेयर और साशा बैंक्स, कार्मेला। और अगर सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वुमेंस डिवीजन में 2 फ्यूड सबसे बेस्ट स्मैकडाउन पे ही चल रही हैं, बेली, बियांका ब्लेयर, और उधर से साशा बैंक्स, कार्मेला। बट रॉ ब्रांड में ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। और बात करें गाइस शो पे नेक्स्ट चीज़ की, तो ये बात आती है, एक सेगमेंट था ये गाइस, और ये और किसी का नहीं बल्कि रोमन रेंज और केविन ओवेंस का सेगमेंट था। यहाँ पर हमारे ट्राइबल चीफ और जो केविन ओवेंस हैं, मतलब जो रोमन रेंज है वो तो अपने लॉकर रूम में बैठे होते हैं पॉल हेमन के साथ, और केविन ओवेंस शायद अपने घर से ही यहाँ पर बात कर रहे होते हैं उनका यहाँ पर। और इनका जो सेगमेंट था, इसका नाम था वहाँ पर मतलब वर्ड्स की लड़ाई, यानी सिर्फ वर्बली यहाँ पर इनको बात करनी थी, क्योंकि दूर दूर थे तो कि फिजिकल ब्रॉल हो नहीं सकती थी। वैसे हमने पिछले इतने हफ्तों में देखी है रोमन रेंस और केविन ओवेंस की अच्छी खासी फ्यूड, फिजिकल फाइट। और यहाँ पर रोमन रेंस कहते हैं कि तेरे को मेरे से पंगा नहीं लेना चाहिए, तेरे को पता है तू मेरे से हार जाएगा, और तेरे को यूनिवर्सल चैम्पियन बनने का सपना छोड़ देना चाहिए। बट यहाँ पर केविन ओवेंस कहते हैं कि तू जितना मर्जी बन ले, रॉयल रंबल में तो मैं ही लास्ट मैन स्टैंडिंग बनूंगा, और तेरे से जो टाइटल है ये मैं छीन लूँगा और बन जाऊँगा अब सबका न्यू यूनिवर्सल चैम्पियन केविन ओवेंस। और फिर रोमन रेंस आप कहते हैं कि जो तेरे फादर हैं और जो तेरे दादा हैं, तेरे ग्रैंड फादर हैं, क्या उन्होंने तेरे को कुछ सिखाया नहीं है कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं हो सकती है तो उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, और तुम्हें मेरे को ट्राइबल चीफ मानना चाहिए। तो गाइज़ वहाँ पर केविन ओवेंस ने काफ़ी बुरा वर्ड यूज़ करा था, और तो उन्होंने कहा था कि ये सब फालतू की चीज़ें तो नहीं, लेकिन मेरे ग्रैंड फादर और मेरे फादर ने मेरे को सिखाया कि तुम एक। और वो गाइज़ अगर आप वर्ड सुनोगे तो आपका गाइज़ हंसते हंसते गाइज़ पेट ही दुखने वाला है, क्योंकि वो वर्ड उन्होंने यूज़ किया था कि केविन ओवेंस का वर्ड वहाँ पर मुंह से निकला था कि मेरे फादर और ग्रैंड फादर तुम्हें ट्राइबल चीफ की नज़रों से तो नहीं, लेकिन तुम्हें द इल्यूजन जैक एस की नज़रों से देखते हैं। और गाइज़ इस वर्ड का मतलब होता है यानी डोंकी का, मैं पूरा बोलूँगा नहीं, आप कुछ समझ जाना, इसको रिलेट कर लेना गाइज़, आप देख लेना, क्योंकि मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता चैनल पे वैसे भी, क्योंकि गाइज़ ये एकदम शुद्ध चैनल है, सिर्फ रेसलिंग होती है यहाँ पर, ऐसे फालतू की चीज़ें मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता अपने चैनल पर। और ये आप लोगों के लिए भी अच्छा ही रहेगा, ताकि आप भी अच्छे से मेरा चैनल एंजॉय कर सको। और बस, और काफ़ी अच्छा है सेगमेंट रहा था। और रोमन रेंस और मतलब केविन ओवेंस की हमें कोई फिजिकल फाइट नहीं देखने को मिली, बट हमें इनकी जो गाइज़ वर्बली लड़ाई हुई है एक दूसरे के रूम से, तो गाइज़ काफ़ी धमाकेदार इनका यह सेगमेंट रहा था। और बाकी अभी तो सेगमेंट है, बट जब मंडे को हम रॉयल रंबल में इनका लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जो तीसरा मौका मिला है केविन ओवेंस को, क्या उसमें अब सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्या वो बनेंगे हमारे न्यू यूनिवर्सल चैम्पियन। और वैसे भी हमने इनका मेरे ख्याल से 2017 की रॉयल रंबल में भी मैच देखा था इसी चैम्पियनशिप के लिए, और ये चैम्पियनशिप तब रेड कलर की थी और ये तब थी केविन ओवेंस के पास। और इस मैच में तब तो केविन ओवेंस थे हील और रोमन रेंस थे फेस, तो क्रिस जेरिको की थोड़ी मदद मिल गई थी इस मैच में, तभी उस रॉयल रंबल 2017 में जीत गए थे। केविन ओवेंस ने रिटेन कर ली थी अपनी ये यूनिवर्सल चैम्पियनशिप, बट इस बार जो पलड़ा है वो रोमन रेंस का बारी है। रोमन रेंस के साथ इस बार जे ऊसो है, रोमन रेंस के साथ इस बार उनका लोब्लो है, और पॉल हेमन तो गैस कुछ खास हरकत करते नहीं है मैच में, सीधा साधा वो मैनेजर है।
कल हल्की फुल्की चुल कर देता, लेकिन मैच के दौरान वो कुछ नहीं करते। और बाकी अब देखते हैं कि क्या होगा इस मैच का। लेकिन अब बढ़ते हैं गाइस शो के मेन इवेंट में, जिसमें गाइस आखिरी के कुछ मिनटों में हुई थी बहुत बड़ी रिटर्न, उसका मैं बताऊंगा। बट मेन इवेंट था यहाँ पर एज स्टाइल्स और डैनियल ब्रायन। और हमने मेरे ख्याल से जून में, शायद से 12 जून 2020 वाली स्मैकडाउन में इनका चैंपियनशिप का मैच भी देखा था, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का जो पूरा टूर्नामेंट था। तो वो मैच पे काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, स्लैमी अवार्ड्स की बेस्ट मैचेस की लिस्ट में भी था वो। और बाकी एज स्टाइल्स और डैनियल ब्रायन अच्छे खासे एथलीट हैं, अच्छे रेसलर हैं। तो आमने सामने जब भी ये दोनों कम्पीट करते हैं तो मैच का जो लेवल है वो एकदम हाई हो जाता है। और फैंस की भी जो गाइस देखने की शक्ति है मैच की, वो काफ़ी ज़्यादा एडिशन में जाती है, बहुत बढ़ती है। और मैच इसमें क्या हुआ, रिज़ल्ट काफ़ी बड़ा मैच था दो बड़े सुपरस्टार्स के बीच। और मैच का गाइस हमें कमेंट्री बॉक्स पे, कमेंट्री टेबल पे यहाँ पर सिज़ारो भी मैच के लुफ्त उठा रहे होते हैं, और यहाँ पर सैमी ज़ैन भी वहाँ खड़े होते हैं और कह रहे होते हैं कि मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हूँ, मेरे से मेरा टाइटल छीन लिया गया। वही फालतू की बकवास होती है वहाँ पर सैमी ज़ैन की। बट तभी वहाँ पर आ जाते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, जो असली के चैंपियन है बिगी। और बिगी वहाँ पर आके धोने लग जाते हैं सैमी ज़ैन को, जो फालतू की बकवास करते हैं। और गाइस बिगी का यहाँ पर मतलब सैमी ज़ैन को मारना नहीं था, उनका सीधा सीधा मतलब था यहाँ पर रॉयल रंबल 2021 जो से कुछ 1-2 दिन दूरी है, उसको अच्छे से हाइप करना, उसको अच्छे से उसका एक ट्रेलर दिखाना। और इसके बाद और बाकी गाइस अगर आपको पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही हो जो मैं बोलूँगा नहीं किस चीज़ की आवाज़ें हैं, वह तो आपको पता लगी गई होंगी, एक आवाज़ तो उसकी आ भी गई होगी, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। बाकी मैंने अच्छे से सेटिंग तो करी हुई है, तो आपको मेरी आवाज़ ज़्यादा आएगी और फालतू की जो पीछे की आवाज़ें हैं वो कमी आएंगी। और गाइस अगर बाहर ऐसे लड़ाई हो रही है तो एज स्टाइल्स और डैनियल ब्रायन के मैच का भी पूरा कचरा होना ही था। मैच में घुस जाते हैं सिज़ारो, और वो हील सुपरस्टार हैं तो फेस सुपरस्टार जो डैनियल ब्रायन है वो उन पर अटैक करने लगते हैं, और ये मैच हो जाता है डिस्क्वालीफाई। और डिस्क्वालिफिकेशन से मैच में विक्ट्री हो जाती है यहाँ पर डैनियल ब्रायन की। और इसके बाद गाइज यहाँ पर एक 3-on-2 की सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि जितने भी हील सुपरस्टार्स हैं यानी एज स्टाइल्स, सिज़ारो और सैमी ज़ैन, और उधर से यहाँ बचते हैं सिर्फ बिगी और डैनियल ब्रायन। और यहाँ पर आपको पता ही है फिर क्या होना था, यहाँ पर आना था कोई फेस सुपरस्टार जो हेल्प करता है यहाँ पर डैनियल ब्रायन और बिगी वाली टीम की। और यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि आते हैं वो सुपरस्टार जो अपने आप को पहले ही कर चुके हैं मैच रॉयल नंबर 2021 के लिए डिक्लेयर। और यहाँ पर गाइस आते हैं शिंसके नाकामुरा, जिन्होंने अभी 2 हफ्ते पहले मेरे ख्याल से गॉन्टलेट मैच में काफ़ी अच्छा किया था। और शिंसके नाकामुरा अब बन गए हैं फेस, तो मेरे ख्याल से अब कुछ टाइम के लिए, या क्या पता हमें हमेशा के लिए शिंसके नाकामुरा और सिज़ारो की टैग टीम नहीं देखने को मिलेगी। और अब इनका मुझे लगता है सिंगल्स रन होगा दोनों का, क्योंकि सिज़ारो भी हील सुपरस्टार बन गए हैं और शिंसके नाकामुरा फेस हैं। जैसे न्यू डे का हुआ है, बिगी सेपरेट हो गए हैं जेवियर वुड्स और कॉफी किंगस्टन से। और वैसे नाकामुरा सिज़ारो की कोई बड़ी टैग टीम नहीं थी, बट ये है कि वो भी एक्सट्रीम रूल्स 2020 पेपर व्यू में बने थे स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस न्यू डे को आके। तो बाकी यहाँ पर गाइस फिर हमें डैनियल ब्रायन एज स्टाइल्स का मैच तो गाइस साइड में रख के हमें देखने को मिलता है एक और तगड़ा मैच, 6 मैन टैग टीम मैच यहाँ पर ऑफिशियल हो जाता है, जिसमें एक टीम में होते हैं डैनियल ब्रायन, बिगी एंड शिंसके नाकामुरा, जो तीनों फेस सुपरस्टार हैं, अच्छे सुपरस्टार हैं, पॉजिटिव। और दूसरी टीम नेगेटिव सुपरस्टार्स की थी जो सारे हील हैं, लाइक एज स्टाइल्स, सिज़ारो एंड सैमी ज़ैन। और मैच में गाइस यहाँ पर सही पेस पे मैच चल रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर एज स्टाइल्स के जो कह सकते हैं रॉ के दोस्त हैं, डर्ट शीट, जॉन मॉरिसन और मिस्ट की टीम यहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर एज स्टाइल्स वाली टीम का साथ देती है, क्योंकि दोनों हील सुपरस्टार्स हैं, हील टैग टीम है। और फिर यहाँ पर गाइज जो सिचुएशन है वो 5-on-3 से भारी पड़ते हैं हील सुपरस्टार्स, और तभी यहाँ पर कोई सुपरस्टार आना तो था मदद करने। और गाइज तभी यहाँ पर आ जाते हैं डैनियल ब्रायन वाली टीम में मदद करने ओटिस। और फिर यहाँ पर तब भी यहाँ पर गाइस 5-on-4 की सिचुएशन थी, लेकिन तब यहाँ पर एंट्री होती है डैनियल ब्रायन की टीम के एक और मेंबर की, और ये भी एक फेस सुपरस्टार है, और ये और कोई नहीं बल्कि है शेमस। और तब भी यहाँ पर शो में गाइस फिर एक 10 मैन टैग टीम मैच हो जाता है, जिसमें गाइस एक टीम में होते हैं फेस सुपरस्टार, जो एक तरह से हम कह सकते हैं टीम डैनियल ब्रायन थी, जिसके मेन लीडर डैनियल ब्रायन थे। और यहाँ पर होते हैं ओटिस, शेमस, शिंसके नाकामुरा और बिगी। और दूसरी टीम जो हील सुपरस्टार्स की थी, जिसके मेन लीडर थे एज स्टाइल्स, यहाँ पर होते हैं एजे, मिज मॉरिसन, सैमी ज़ैन एंड सिज़ारो। और तभी यहाँ गाइज यहाँ पर जब मैच चल रहा होता है तो मैच तो गाइज यहाँ चला जाता है तेल लेने, क्योंकि यहाँ पर
मैच सिर्फ बहाना था, बल्कि रॉयल रंबल 2021 और एक बड़े सुपरस्टार की रिटर्न कराने का इरादा था स्मैकडाउन का। और जैसे कि वीडियो में मैंने आपको पहले बताया था अभी कि ये बहुत बड़े सुपरस्टार की रिटर्न होने वाली थी, जिसको हमने लास्ट गाइस देखा था 24 नवंबर 2020 वाली रॉ में। और वो और कोई नहीं बल्कि है ब्रोन स्ट्रोमन एक्सप्रेस। ब्रोन स्ट्रोमन की रिटर्न हो जाती है और गाइस फिर तबाही मचती है शो के मेन इवेंट में। सबसे पहले वो आते हैं, बाहर खड़े होते हैं एजे स्टाइल्स, उनको फेंकते हैं, फिर वो सैमी ज़ेन को भी पीटते हैं और स्ट्रोमन एक्सप्रेस चलती है और फिर वहाँ पर सेजारो को मारते हैं और एंड में ब्रोन स्ट्रोमन लगा देते हैं सेजारो को रनिंग पावर स्लैम। और इस पूरे सीन के साथ, पूरे बॉच के साथ, मतलब बॉच तो नहीं कह सकते बट अच्छे खासे पूरे यहाँ पर फिजिकल फाइट के साथ 2 घंटे का शो यहाँ चला जाता है गाइस ऑफ एयर। और गाइस अच्छे से यहाँ पर हमें रॉयल रंबल 2021 का ट्रेलर देखने को मिल गया। ब्रोन स्ट्रोमन अभी तक अपने आप को डिक्लेयर तो नहीं करा उन्होंने, लेकिन जल्दी या पॉसिबली वो कल ही संडे को ही हो जाएंगे ऑफिशियल और वो जाएंगे रॉयल रंबल 2021 में। और आप कह सकते हैं कि 30 में से 11 पार्टिसिपेंट ही हमें देखने को मिल गए शो के मेन इवेंट में। तो गाइस एजे स्टाइल्स और डैनियल ब्रायन का जो पूरा यहाँ पर मैच था, उसका सीधा यहाँ पर मतलब था रॉयल रंबल को हाइप करना। और इसी रीज़न से मुझे लगता है एजे स्टाइल्स को ब्रांड टू ब्रांड इन्विटेशन से आज स्मैकडाउन में लाया गया था। और बस आज गाइस इस वीडियो में इतना ही था। और बाकी एक मैच भी गाइस ऑफिशियल हो गया है रॉयल रंबल 2021 के लिए, और ये है गाइस स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच। साशा बैंक्स का टाइटल यहाँ पर होगा ऑन द लाइन अगेंस्ट वही जो उनकी पिछले पेपर व्यू टीएलसी की अपोनेंट थी, और वो और कोई नहीं बल्कि आप खुद ही देख लीजिए, वो है यहाँ पर कारमेला। तो यहाँ देख लीजिए द बॉस टू टेक ऑन कारमेला स्मैकडाउन वुमेन्स टाइटल मैच एट रॉयल रंबल। तो ये बहुत बड़ा मैच है। और गाइस ये मैच भी आज शो में होना था बट पता नहीं किस रीजंस की वजह से हुआ नहीं, तो हमें पता नहीं कोई बैक स्टेज एक्सक्लूसिव में मैच देखने को मिलेगा, नाटालिया और टामिना का मैच। और ये मैच अगर मतलब नाटालिया और टामिना में से जो भी ये मैच जीतेगा वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में वो आएगा एकदम लास्ट नंबर 30 नंबर पे उसकी एंट्री होगी। और गाइस ये मैच पॉसिबली हमें कल पता लग जाएगा, देखने को नहीं मिलेगा बट इसका रिजल्ट ज़रूर सामने आ जाएगा। अब देखते हैं कौन 30 नंबर पे एंट्री करेगा, नाटालिया या फिर टामिना। बट मेरे को इस मैच में ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि मेन मुद्दा हमारा है मेंस रॉयल रंबल का विनर। और बस इस वीडियो में इतना ही था। और अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। और जो मेरी लास्ट वीडियो आई थी वेडनेसडे को, उस पर काफ़ी अच्छे व्यू आ गए हैं, 80 व्यूज़ आ गए हैं, तो और अच्छे व्यूज़ लाओ। और अगर 80 लोगों ने देखा तो 80 लोग अगर सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, तो मेरे चैनल को और फ़ायदा हो। तो प्लीज़ कर दो जिसको चैनल का थोड़ा ख्याल है और मेरी मेहनत का जिसको थोड़ा सा यहाँ पर रिस्पेक्ट है, तो बस कर देना। और गाइज़ मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। और गाइज़ आज कल में मैं प्रेडिक्शन वीडियो मिलाऊंगा रॉयल रंबल 2021 की, और बैटिंग ऑड्स भी आपको बता दूंगा। तो बस तैयार रहना उसके लिए। एंड सी यू सून गाइज़।